अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। जी, रमज़ान ख़त्म हो गए हैं और चाँद नज़र आ चुका होगा। बस अफ्तारी कर ली थी और मैंने बोला चले इजाज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं और मैं ऊपर चलती हूँ देखने के लिए कि चाँद नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। और मैं जैसे ही ऊपर पहुँची तो सामने ही माशाल्लाह से भाई मैं चाँद ऊपर नज़र आ आई रहा हूँ था। और ऊपर ये कैमरा कहाँ गया, ये चांद नज़र आ रहा है। ये आप लोगों को चांद नज़र आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चांद को देख के मैं तो अब दुआ मांगने लगी हूँ और कैमरा मैं बंद करने लगी हूँ। मैं तो जैसे ही ऊपर आई तो चाँद नज़र आना शुरू हो गया था और फिर उसके बाद इजाज़ भी नमाज़ पढ़ के चाँद देखने के लिए आ गए थे। मैं आवाज़ें लगा रही थी तो फिर हम लोगों ने चाँद को देखकर दुआ मांगी अपने लिए और सबके लिए। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और लास्ट ईयर भी हम लोग छत पे आए थे और चाँद हमें नज़र आ गया था ईज़िली। और आज भी हम लोग ऊपर आए हैं तो चाँद बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था और चाँद अच्छा खासा बड़ा बड़ा नज़र आ रहा था वैसे। और जी, यहाँ पे अब हम नीचे जा रहे थे। अप्पू लोगों को, अम्मी लोगों को, बन सबको रहा है फ़ोन करना हमारा था मीठा विश करने के नवाबी लिए ईद सवैयाँ। मुबारक, चाँद मुबारक। इसके अंदर मैंने क्रीम डाल दी है, क्रीम का पैकेट तो मैंने डस्टबिन में डाल दिया। क्रीम डाल दी है, ऑल पर के दूध डाला है और फ्रेश दूध दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। और इसके अंदर पहले सवैयाँ मैंने भूनी हैं, सवैयाँ भून के और उसको मैंने साइड पे कर लिया है। अब इसकी ये जो है ये रेडी हो रही है। उसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे और फिर हमारी ये रेडी होगी। और गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम और पिस्ते को भिगो के अफ्तारी से पहले ही रख दिया था ताकि वो नरम हो जाए, उसके छिलके वगैरह आराम से इजीली उतर जाएंगे। अब ये देखें बिल्कुल पतला है, पानी की तरह है, मतलब थोड़ा गाढ़ा नहीं हुआ। जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा, जैसे जैसे ये पकेगा तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। हल्की आंच पे हमने पकाना है, चूल्हे की आंच हमने तेज़ नहीं करनी। ओके जी, नीचे आते साथ मैंने तो मीठा रख दिया था। मेरा मीठा बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे जी रेडी शेडी एप्पल गो हो गया है और साथ बाउल्स में भी मैंने रेडी कर दिया है। जिस तरीके से मैंने जिन जिन लोगों को देना था उस हिसाब से ही मैंने रेडी कर लिया था। और ये रेडी शेडी करके और अब इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे नीचे। तो बस हमारा तो मीठा रेडी हो गया था। उसके बाद रह गई थी मेहंदी लगाने वाली। तो मेहंदी लगाने का काम रहता था तो मैं ये सोच रही थी कि मेहंदी कहाँ से लगवाई जाए, क्या किया जाए। मेरी बहन से भी बात हो रही थी, साइमा से, सैरी से। तो मैं उनको यही कह रही थी अगर मेरी मेहंदी ना भी लगी तो मैं कल मेहंदी लेकर आ जाऊँगी, नहीं तो वहाँ पे भी मेहंदी तो अरेंज हो जाएगी। तो ये शाम में बैठ के जो है ना आप लोग मुझे लगा दीजिएगा दोनों बैक वाली साइड पे। तो आगे जो फ्रंट पे है जो मैंने मेहंदी लगवा ली है वो मैं अभी आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगी। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे कमांडर सिटी बाहर रौनके देखने के लिए कि क्या हो रहा है। सारे काम शाम हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं बाहर। मैंने लगवानी थी मेहंदी और अब जो है ना मुझे मेहंदी लगाने वाला कोई मिल नहीं रहा। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था, वो लोग अपने गाँव चले गए हैं तो अब मेहंदी नहीं लग रही। तो बाकी अब एक हाथ पे तो चलो अब टिक्की शिक्की खुद बना लूँगी, दूसरे हाथ के लिए है। तो मैंने चले पॉलर वगैरह है यहाँ पे। और सेंटर पार्क में भी जो गाजी डेयरी वाले उन्होंने भी स्टॉल लगाया हुआ है। तो मैंने जाके देख कर आती हूँ कि कौन लगा रहा है, कैसी लगा रहा है। अगर बहुत अच्छी लगा रहे होंगे तो लगवा लूँगी। पीछे वाली दोनों साइडों पे, पीछे साइडों पे दोनों पे लगवा लूँगी और आगे आगे जो है वो खुद ही देख लूँगी, खुद ही लगा लूँगी। तो अब बाहर इस वजह से ही जा रहे हैं कि देख कर आएँ कि कैसी लग रही है मेहंदी। और मीठा बना के मैंने रख दिया था, सुबह इंशाअल्लाह ताला जो है ना जहाँ जहाँ पे जिसके घर में देना है तो वो इजाज़ नमाज़ पढ़ कर आएँगे तो फिर दे आएँगे। और हम आज आज नहीं बल्कि कल जो है सुबह 12 बजे वाली गाड़ी पे जाना था, लेकिन सर को बोल के, सर से रिक्वेस्ट करके कि एक और गाड़ी चलवा दें। तो अब 5 बजे भी गाड़ी एक चल रही है तो हम जो है ना शाम में जाएँगे, ईज़िली आराम से तैयार होंगे, थोड़ा मौसम भी ठंडा-ठंडा होगा और रेडी भी सही से हो जाएँगे। वरना जब सुबह 12 बजे वाली गाड़ी पे जाना था तो मैंने सोचा था कि मैं घर से ईद वाला रेडी होके नहीं जाऊँगी, ईद के कपड़े पहन के नहीं जाऊँगी। अम्मी के घर जाके वहाँ पे जाके ईज़िली फ्रेश होके वहाँ जाके तैयार होंगी। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो 5 बजे गाड़ी चल रही है तो अपने घर से रेडी होके जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। और फेस पे ग्लो ग्लो आ रही है सर्विस वगैरह हो चुकी है और बाकी फेशियल वगैरह ही किया है मैंने।
फेशियल किया है और आईब्रोज़ वगैरह बनवाई नहीं है, ख़ुद बनाई है। और बस सब कुछ घर पे किया, सब कुछ घर पे किया, सब कुछ घर पे किया। मेहंदी भी मैं लगा ली थी, लेकिन इजाज़ कह रहे हैं कि चलो देख लेते हैं, अगर तुम्हारे मतलब की अच्छी कोई मेहंदी लगा रहा है तो फिर जो है ना देख लेते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत चाँद रात मुबारक। और ये वाला जो व्लॉग है वो चाँद रात वाले दिन ही आएगा, या तो चाँद रात की सुबह सुबह आएगा, देखें अब कब आता है। जब एडिट कर लूँगी तो इंशाल्लाह ताला कर दूँगी। तो बस अभी इजाज़ बाहर निकल गए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से बाहर निकलें, देखते हैं कोई मेहंदी वाला अच्छा मिलता है या नहीं मिलता। नहीं मिलता तो चुप करके वापस आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। घर वहाँ कराची जाके साइमा से लगवा लूँगी, सैरी से लगवा लूँगी, इनसे लगवा लूँगी, कोई मसला नहीं है। तो बस थोड़ा सा आउटिंग शॉटिंग भी हो जाती है। और अब यहाँ पे हैं तो यहाँ पे तो चांद रात हमारी ऐसी ही मनेगी, क्योंकि वरना कराची की तरफ तो रात में पूरी रात रौनकें लगी हुई होती हैं और माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है। तो बस अभी यहाँ पे देख कर आते हैं, राउंड लगा कर आते हैं और ठंडी हवा लेकर आते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और चले जी चलते हैं। अच्छा जी, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट छोड़ दें मेरे लिए, अपने लिए। और कोई भी बात पूछनी है, कोई भी बात करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे इंशाल्लाह ताला रिप्लाई दूँगी। और चले अब चले, बहुत बातें हो गई जी। हम यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे जी बड़ी रौनक लगी हुई थी कि सेंट्रल पार्क में, और गाजी डेयरी वाले लोगों ने काफ़ी स्टॉल वगैरह लगाए हुए थे। चूड़ियाँ वगैरह भी यहाँ पे मिल रही थी और मेहंदी भी मिल रही थी, बच्चों के छोटे ड्रेसेस थे वो भी मिल रहे थे। और एक साइड पे लेडीज़ लड़कियाँ बैठी हुई थी और वो मेहंदी वगैरह लगा रही थी। तो मैंने करीब से जाके नहीं लिया क्योंकि फिर सबके फेसेस वगैरह आ जाते, तो इस वजह से बस हम लोग ये घूम घुमा के वापस आ गए। इसके बाद मैंने मेहंदी कोई नहीं लगाई, देर भी होने लग गई थी और नींद भी आ रही थी। तो हम लोग तो जल्दी टाइम से सोने वाले बंदे हैं, तो बस ये 12 बज गए, 11:30 हो गए थे। मैं घर वापस आई हूँ। फिर मैंने इजाज़ से बड़ी ज़िद की कि आप एक हाथ में मेरे लगाएं, एक हाथ में मेरे लगाएं। एक हाथ में मैंने अपनी मेहंदी खुद लगा ली थी, वो मैं अभी आगे जाके आपको दिखाती हूँ कि मैंने ख़ुद मेहंदी कैसी लगाई है। और यहाँ पे जी इजाज़ हुसैन मेहंदी लगा रहे हैं और मैंने बोला, बल्कि मैंने डिज़ाइन देखे, आप मेहंदी से जो गूगल से हमने डिज़ाइन निकाला है और जो इजाज़ मुझे लगा रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन खुश मैं इस वजह से थी कि इजाज़ ने फ़र्स्ट टाइम मुझे मेहंदी लगाई और वो भी मैंने बड़ी ज़िद की कि मुझे लगाएं। मैंने लगवानी, आपसे कह रहे हैं छोड़ो यार हाथ ऐसे गंदा हो जाएगा। मैंने नहीं, मैंने आपसे लगवानी है। तो ज़िद अच्छी वाली की मैंने, तो उन्होंने लगा दी जैसी भी लगाई। लेकिन ये देखें कि हर फिंगर पे ना अलग अलग डिज़ाइन बनाया, और जब भी छोटे छोटे से फ्लावर बनाने लगे ना तो मुझे इतनी हैरानगी भी हुई और खुशी भी हुई। तो मैंने कहा देखो, मैंने हालांकि इनको बोला था बॉक्सेस बना के और साथ ना वो बना दें, डॉट्स लगा दें, लेकिन जो है ना इजाज़ तो फुल डिज़ाइन बनाने लग गए थे। और यहाँ पे देखें चाँद सितारा बना रहे हैं, और चाँद सितारा बनाने के बाद हथेली पे अपना अल्फ़ाबेट और मेरे नेम का अल्फ़ाबेट भी राइट करेंगे। वो भी मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे जी फुल लुक दिखाती हूँ मैं मेहंदी की। जी ये इजाज़ हुसैन ने मेहंदी लगाई है, और आप ये देखें हर फिंगर का जो डिज़ाइन है वो अलग अलग है। मैंने इनको बोला था बॉक्सेस बना के बस डॉट लगा दें, आप ना ज़्यादा मेहनत करें। तो ये इजाज़ ने लगाया है, और एम हार्ड और ई भी इजाज़ ने ही बनाया है। तो जी माशाल्लाह। और यहाँ पे जी ये मैंने अपने हाथ पे मेहंदी लगाई थी, और डिज़ाइन मैंने भी कुछ और ही निकाला था और बन कुछ और ही गया है। अब जो बन गया वो बस ये आप लोग देख लें। ये मेरी कारस्तानियाँ हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। चाँद रात मुबारक।